मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज़मीन हज के 2 काफिले निजामाबाद से दयार रहमत व जलाल के सिमत रवाना हुए। हज कमेटियों ने मुखलिसाना इंतजाम किए और इज्जत व एहतराम के साथ तलबिया की गूंज में आज़मीन को किया रवाना। रंजन मंडल के साटापुर में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों सेंट्रल स्ट्रीट लाइटिंग, मुस्लिम कब्रिस्तान की हिसारबंदी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के कामों का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि बीआरएस से ही रियासत की तरक्की यकीनी। रियासती बीआरएस हुकूमत ने अवाम के साथ साथ सरकारी मुलाजिमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, खिदमात के सिरे में बेशुमार फायदे यकीनी बनाए। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। उन्होंने ग्राम पंचायत मुलाजिमीन को पेश की तहनीत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आज़मीन हज का एक और काफिला लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल से तलबिया की गूंज में रवाना हुआ। मौलाना आबिद कासमी और मौलवी अहमद अब्दुल अजीम ने एक बार और रहनुमाई की और सफर की दुश्वारियों से कैसे बचा जाए समझाया और खुसूसी दुआओं के एहतमाम की दरख्वास्त की। विदा करने वालों ने बादीदा इनाम आज़मीन को दुआओं के साथ रवाना किया। अल्लाह के मेहमानों का एक और काफिला आज निजामाबाद से दयार रहमत व जलाल के सिमत रवा दवा हुआ। जिला निजामाबाद में 2 हज कमेटियां काम करती है और दोनों ही अपनी जगह मुमकिन हद तक इस मुतबर्रिक खिदमत में पेश हैं। आज किंग पैलेस फंक्शन हॉल से एक और लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल से दूसरे काफिले की रवानगी अमल में आई। लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल से आज करीब 55 आज़मीन हज को सादत हज के लिए विदा किया गया। हज कमेटी के जिम्मेदारान व अराकीन के अलावा आज़मीन के अफराद खानदान और दिगर अहबाब ने तलबिया की गूंज में आज़मीन को रवाना किया। खबलाजी सदर हज सोसाइटी मौलाना आबिद कासमी की सदारत में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसको मौलाना आबिद कासमी के अलावा मौलवी अहमद अब्दुल अजीम ने मुखातिब किया और मनासिक हज पर रोशनी डाली और फिलहाल सफर की नौयत और हालात के ताल्लुक से वाकिफ करवाया और बताया कि किस मरहले पर क्या करना है। ये आज़मीन बजरिए बस हैदराबाद हज हाउस पहुंची, जहां जरूरी कार्रवाइयों के बाद उनके मुक़द्दस सफर का आगाज होगा। इस मौके पर रक़त अंगेज दुआ की गई कि तमाम आज़मीन के हज मकबूल व मबरूर हों और आज़मीन से भी दरख्वास्त की गई कि वो दयार मुक़द्दस में मुल्क में अमन व आमान, तरक्की, बका, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआओं का एहतमाम करें। इस प्रोग्राम की निगरानी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हबीब अहमद ने की। और वहाँ पर मेरे और आपके आका सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने इन गुनहगार आँखों से आप हजरात दीदार करेंगे। हाजियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है, हम उनके एहसान का जो है शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, इसलिए कि वो मोहसिन इंसानियत है और वो मुअल्लिमे कायनात है और वो वजह कायनात और बाइसे कायनात है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वो बड़ा अदब का मकाम है। इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीका लक किंग पैलेस फंक्शन हॉल पर रूह परवर मंजर। आज़मीन हज का काफिला तलबिया की गूंज में रवाना हुआ। खबराजी उलमा इकराम ने आज़मीन की रहनुमाई के लिए मनासिक हज और सफर से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया और कहा कि हज अल्लाह के लिए है, लिहाजा खशू व खजू से मनासिक व इबादत का एहतमाम करे। हज के मुक़द्दस सफर पर जाने वाले निजामाबाद के हुज्जाज का आज दूसरा काफिला सदर जमीयतुल उलमा मौलाना सैयद समीउल्लाह की दुआ से रुखसत हुआ। मुफ्ती रफीक जाकिर कासमी ने खिताब करते हुए हुज्जाज को सबर व ज़ब्त से काम लेने की तलकीन की और वसीम अहमद खान ने हरी झंडी दिखाकर काफिले को रवाना किया और मुल्क व मिलत बतौर खास शहर निजामाबाद की तामीर व तरक्की और मुल्क के मौजूदा हालात की दुरुस्तगी के लिए दुआओं की गुजारिश की।
इस मौके पर खादिमीन हुज्जाज की एक टीम साथ रही जो हज हाउस हैदराबाद पर हुज्जाज इकराम की अजीम खिदमत की सादत हासिल करेगी और किसी भी किस्म की परेशानी के मौके पर साथ देंगी। नायब सदर हज सोसाइटी मोहम्मद अजहर फारूकी ने बताया कि यह हज सोसाइटी गुज़िश्ता 25 साल से बिला मुआवजा हुज्जाज की हर एतबार से खिदमत करती आ रही है। हज के फॉर्म पूर्ण करने से लेकर फरीज़ा हज की अदायगी से वापस आने तक उनकी रहबरी व रहनुमाई करती है। मोहम्मद नसीरुद्दीन मोतमद की निगरानी में तमाम उमूर बेहतर से बेहतर तौर पर अंजाम दिए जाते हैं। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया इमरान शरीफ, अब्दुल बारी, अब्दुल हमीद टीचर, अब्दुल खदीर टीचर, मोहम्मद हामिद सादुल्लाह, मोहम्मद मजहर सिद्दीकी, अहमद इकराम खान के अलावा गोल्डन केयर वेलफेयर सोसाइटी मोहल्ला फुलान के जुमला अराकीन व दीगर कारकुनान पूरी मेहनत व मशक्कत के साथ अपना जान व माल लगाकर इस खिदमत में लगे हुए हैं। मोहम्मद अफजलुद्दीन MBM ने भी हुज्जाज इकराम से मुलाकात व मुसाफा करके अपनी सेहत और दवाओं को पाबंदी से इस्तेमाल करते रहने का मशवरा दिया। आप ये ज़हन बना लीजिए कि ये आपका जो सफ़र है वो तकलीफ वाला ही सफ़र है। घर में जैसी सहूलतें आपको मिलनी है वो सहूलतें आप लाखों रुपये भी खर्च कर लें तो सहूलतें मिलने वाली नहीं है। आप हज़रात एक मकसद से रहे हैं, उस मकसद को सामने रखेंगे और अल्लाह पाक से हमेशा पूरे अरकान की अदायगी के सिलसिले में आसानी की दुआएं करते रहेंगे। साबिक में कई पार्टियों से अवाम को क्या मिला और तेलंगाना में BRS ने 9 साल हुकूमत की और अवाम को क्या दिया है, ये खुली किताब है। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, असरा वजीफा जात, रईतु बंधु, रईतु बीमा, फसली इमदाद और दीगर कई स्कीमात से BRS हुकूमत ने अवाम को मुस्तफीद किया। मोहम्मद शकील आमिर का साटापुर में खिताब। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साल जश्न का सिलसिला जारी है। रोजाना कोई न कोई प्रोग्राम मुनक्किद किया ही जा रहा है। हल्के असम्बली बोधन में भी मुख्तलिफ महकमा जाती प्रोग्रामों के अलावा इफ्तिताही तकारीब का भी एहतमाम किया जा रहा है। आज बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने रंजल मंडल के मौजा साटापुर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सुदर्शनम, आरडीओ बोधन राजेश्वर, जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, बोधन मार्केट कमेटी चेयरमैन VR देसाई, DCCB डायरेक्टर गिरदावर गंगा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने साटापुर में सेंटरिंग लाइटिंग का इफ्तिताह अमल में लाया। इस सेंट्रल स्ट्रीट लाइटिंग के तहत 301 बरक़ी खम्भों की तंसीब के साथ लाइटों का इंतजाम किया गया, जिससे साटापुर की खूबसूरती में जबरदस्त इजाफा होगा। साथ ही MLA ने साटापुर के गरीब आवाम को फिल-फोर इलाज की सहूलत फराहम करने की गर्ज से प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया और मुस्लिम कब्रिस्तान की हिसारबंदी के कामों के लिए भी संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर साटापुर सरपंच विखार पाशा और रंजल मंडल BRS कायद मोहम्मद मौला ने MLA मोहम्मद शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि रियासती वजीर आला KCR की क़ियादत में रियासत तेलंगाना गुज़िश्ता 9 सालों में जिस तरह तरक्की की है उसकी नजीर माजी में कहीं भी नहीं मिलती। बिलखसूस गरीब अवाम मुश्किलात का शिकार थी। माली मुश्किलात की वजह से ज़ईफ मर्द व खवातीन दवाओं और मकफ़ी ग़िज़ा के लिए परेशान रहते थे, क्योंकि उस वक्त बहुत कम वजीफा मिलता था। लेकिन अब KCR ने 3000 रुपए वजीफा देकर उन बुजुर्गों को तमाम मसाइल से आजाद कर दिया। इसी तरह बेवा खवातीन को भी अब जीने में कोई दुश्वारी नहीं है। इससे कबल बेटियों की शादी मुश्किल थी। वालिदैन अपनी बेटियों की शादियों को लेकर तशवीश का शिकार रहते थे, लेकिन वजीर आला KCR ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के जरिए उनकी तशवीश को दूर कर दिया और अब शादियां बर वक्त हो रही है और लड़कियां खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। बेटी के पैदा होने से बड़े होने तक और तालीम हासिल करने से शादी तक KCR हुकूमत बेटियों की मदद कर रही है। किसानों को बेशुमार स्कीमात से फायदा पहुंचाया गया, वरना पहले किसान खुदकुशियां करते थे। ऐसे ही तमाम शोबों को तरक्की से हमकिनार किया गया
और तमाम तबकात को मसावी हुकूक व इंसाफ फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम के मफाद में सिवाय BRS के कोई भी पार्टी सही काम नहीं कर सकती। हमने माजी में बहुत नुकसान उठाया है, लिहाजा BRS के साथ जुड़ना और उसको मजबूत बनाना लाजमी है। కానీ ఈరోజు ఆ ఒంటరి మహిళలు కూడా ఎవ్వరు సహాయం తీసుకోకుండా ఓన్లీ కేసీఆర్ సహాయంతో ఈరోజు అన్నగా కేసీఆర్ ఆ ఒంటరి మహిళలకు 2000 రూపాయలు ఇచ్చి గౌరవంగా ప్రఖ్యాత చేస్తా ఉన్నారు. అవునా కాదా? అవునా కాదా? కరెక్ట్. रियासती हुकूमत अवाम के लिए बेशुमार फलाही प्रोग्रामों को मुतारुफ कर रही है जो बेमिसाल है। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का पल्ले प्रगति प्रोग्राम में खिताब। उन्होंने ग्राम पंचायती वर्कर्स को उनकी खिदमत पर एजाज से नवाजा। तेलंगाना यौम तासीस के तकारीबात के हिस्से के तौर पर आज बांसवाड़ा हल्के के मौजा कोलूर में पल्ले प्रगति प्रोग्राम का शानदार इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर अवाम ने उनका रैली के जरिए पुरतपाक खैर मकदम किया। इस प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर ने सफाई कारकुनों को उनकी खिदमत पर एजाज से नवाजा। बाद उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से बिला लिहाज मजहब मिलत अवाम के लिए बेशुमार फलाही स्कीमों के जरिए फायदा पहुंचाया जा रहा है। तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली रियासत बनकर उभर रही है जिसकी साबिक में नजीर नहीं मिलती। और मजीद बताया कि मौजूदा वक्त में बांसवाड़ा हल्का हर शोबे में बेमिसाल तरक्की का मुजाहरा करके आगे बढ़ रहा है। आगे भी मजीद तरक्याती काम करवाए जाएंगे। इस प्रोग्राम में मुतालिका महकमे के अहदेदारान, अवामी नुमाइंदे, BRS कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। పేపర్లలో చూస్తూనే ఉన్నాం. ఏది తీసినా దేశంలో మొట్టమొదటిగా చేసేటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రమే. వేరే రాష్ట్రంలో ఒంటరి మహిళ పెన్షన్ లేదు. భర్తకు దూరమై బతుకుతున్నటువంటి ఆడబిడ్డ కష్టాన్ని తీర్చడానికి మన రాష్ట్రంలో ఈ 45 లక్షల పెన్షన్లలో 1,36,000 పెన్షన్లు ఒంటరి మహిళలకు ఇస్తున్నాం. బీడీ కార్మికులకు పెన్షన్ ఎక్కడ లేదు దేశంలో. బీడీ కార్మికులు మన తెలంగాణ ఉన్నారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నారు, మహారాష్ట్రలో ఉన్నారు, కర్ణాటకలో ఉన్నారు, రాజస్థాన్ లో ఉన్నారు, పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నారు. కానీ ఎక్కడ కూడా గుడ్డ పైసలు ఇస్తలేదు బీడీ కార్మికులకు। आज एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का पुरसुकून अंदाज में इख्तिताम अमल में आया। इम्तिहानी मराकिज पर वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। इंटर एजुकेशन ऑफिसर रघुराज का खिताब। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री मैक्स B1 और ज़ूलॉजी B2 के इम्तिहानात मुनक्किद किए गए। फर्स्ट ईयर के लिए इम्तिहान सुबह के औकात में मुनक्किद किया गया और सेकंड ईयर के लिए इम्तिहान दोपहर में मुनक्किद किए गए। फर्स्ट ईयर इम्तिहान के लिए 6,735 तलबा में से 6,393 तलबा ने शिरकत की और 342 तलबा गैर हाजिर रहे। और सेकेंड ईयर इम्तिहान के लिए 6,085 तलबा में से 5,716 तलबा ने इम्तिहान तहरीर किया और 319 तलबा गैर हाजिर थे। और वोकेशनल के लिए 650 तलबा में से 627 तलबा ने शिरकत की और 23 तलबा गैर हाजिर रहे। इस बात का इजहार इंटर एजुकेशन ऑफिसर रघुराज ने अपने बयान में बताया और कहा कि सुबह के इम्तिहान के लिए 14 इम्तिहानी मराकिज और दोपहर के इम्तिहान के लिए 2 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए थे। ये इम्तिहानी मराकिज SR जूनियर कॉलेज, काकतिया जूनियर कॉलेज, काकतिया वुमेन्स जूनियर कॉलेज, निर्मला हुदया जूनियर कॉलेज, SSR जूनियर कॉलेज के अलावा SR जूनियर कॉलेज में मुनक्किद किए गए थे। इन इम्तिहानी मराकिज का जिला इंटर स्टूडेंट ऑफिसर ने दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर एग्जामिनेशन मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान ने भी फ्लाइंग स्क्वाड, सिटिंग स्क्वाड का जायजा लिया और इम्तिहान पुरसुकून अंदाज में इख्तिताम हुए। महकमा तिब्बी ओहदेदारान की हिदायत पर नवीपेट मंडल मुस्तकिल के मुख्तलिफ मौजाजात में HIV के टेस्ट किए गए। इन टेस्टों में 2 अफराद पॉजिटिव पाए गए जिन्हें अद्वियात के अलावा आगे के इलाज के लिए मालूमात दी गई। नवीपेट मंडल मुस्तकिल में चाइल्ड फंड लिंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुख्तलिफ मौजाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद का HIV टेस्ट किया गया। इस प्रोग्राम में DMNHO सुदर्शनम, DPM सुधाकर और महकमा तिब्बी ओहदेदारान की हिदायत पर रवि, नारायणा और कावेरी ने शिरकत की और तकरीबन 48 अफराद के HIV टेस्ट किए गए। इन 48 अफराद में से 2 अफराद को पॉजिटिव आया और बाकी अफराद निगेटिव पाए गए। रवि ने कहा कि तिब्बी ओहदेदारों के अहकामात पर हर मौजा में HIV टेस्ट कराए जा रहे हैं
और आवाम में HIV के बारे में और उससे मुताल्लिक आगाही पैदा की जा रही है। HIV एक वायरस है जो मुतासरा खून या जिस्मानी रुतूबतों के साथ राब्ते से फैलता है। यह जिस्मानी सरगर्मी के दौरान या इस्तेमाल किया हुआ इंजेक्शन या मंशियात के लगाने के अलावा दिगर हरकतों से होता है। अगर इसका इलाज वक्त पर ना किया जाता है तो यह आहिस्ता आहिस्ता मदाफाती निजाम को खराब कर सकता है और इसके नतीजे में जानलेवा अमराज खतरा बढ़ सकता है। इसलिए HIV का टेस्ट करवाने से मर्ज का पता लगता है और इलाज वक्त पर शुरू किया जा सकता है और दूसरों को HIV की मुंतकिली का खतरा कम होता है और मुतासरा अफराद को जिला सरकारी दवाखाने में अद्वियात के अलावा और उनके बच्चों को मुफ्त तालीम भी दी जा रही है। लिहाजा HIV को नजरअंदाज ना करें। ఎంచుకొని ఆ గ్రామాల్లో ఉచిత రక్త పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। వారికి అక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్తే వారికి ఉచిత సేవలు కూడా అందించడం జరుగుతుంది। ఇప్పుడు మేము చేసిన 35 టెస్టులలో 2 సస్పెక్టెడ్ కేసులు వెళ్ళినాయి। అవి మళ్ళీ హాస్పిటల్కి మేము రిఫర్ చేసి వారికి సేవలు అందిస్తాం। అదేవిధంగా ఏదైతే DMHO సోషల్ సార్ DPM సుధాకర్ సార్ గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు, మాకు ప్రతి గ్రామంలో HIV రక్త పరీక్షలు స్పెషల్ క్యాంపులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈ 15 రోజుల్లో లాస్ట్ రోజు నైపేట్లో రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకుంటే నైపేట్ లోకల్ గ్రామంలో సుమారు 40కి పైగా పాజిటివ్ క్యాండిడేట్లు ఇప్పుడు జీవిస్తూ ఉన్నారు, మందులు వాడుతున్నారు। వారికి ఎటువంటి तेलंगाना यौम तासीस के तकारीबात के हिस्से के तौर पर आज पल्ले प्रगति प्रोग्राम का शानदार इनेकाद अमल में आया। रूरल MLA बाजरेटी गोवर्धन ने ग्राम पंचायती वर्कर्स व मुलाजमीन को एजाज से नवाजा। दरपल्ली मंडल मुस्तकिल में पल्ले प्रगति प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में रूरल MLA बाजरेटी गोवर्धन, ZPTC बाजरेटी जगन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम के जिमन में ओहदेदारों ने तस्वीरी नुमाइश मुनक्किद की, जिस पर बाजरेटी गोवर्धन ने ओहदेदारों की सराहना करते हुए मुबारकबाद दी। बादशाह बाजरेटी गोवर्धन ने मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद से हमारी रियासत तरक्की और अमन की राह पर गामजन है। उन्होंने मजीद कहा कि मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन वर्कर्स की खिदमत काबिल सताइश है, उनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। इस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों के ऑफिसों की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में MPP, वाइस MPP के अलावा BRS कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। సంక్షేమ ఫలాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏవైతే జరిగినాయో అవి 10వ సంవత్సరం కాబట్టి దశాబ్దోత్సవాలు గ్రామాల జరగాలి అని వారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈరోజు దర్పల్లి గ్రామాన్ని పల్లె ప్రగతి అనే కార్యక్రమాన్ని దాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేసుకొని దేవాలయం చూస్తున్నారు। ఏ కుటుంబంలో దేవుడు విగ్రహం దేవుని యొక్క దేవాలయం పెడుతున్నారు। రజకులు మలయాళ దేవాలయం మాకు, ఎస్టీ సోదరులు రామనాథ దేవాలయం మాకు। दरपल्ली मंडल मौजा दमनापेट से ताल्लुक रखने वाली एक ज़ईफ खातून की जमीन पर किसी ने नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया। उस खातून ने इंसाफ के हसूल के लिए मीडिया से राब्ता किया और अपने दर्द भरी दास्तां बयां की। तफसीलात के मुताबिक दरपल्ली मंडल मौजा दमनापेट की रहने वाली यमुनाबाई नामी ज़ईफ खातून की मौजा के सराम की मजाफाती इलाके में सर्वे नंबर 82 की 27 गुंटे अराजी है। इस अराजी का पट्टा पासबुक यमुनाबाई के पास मौजूद है। ये अराजी उसको उसके वालिदैन की विरासत से मिली है। यमुनाबाई उस अराजी पर ज़राअत करते हुए अपना गुजर बसर करती है, मगर कुछ अफराद उसके अराजी पर कब्जा करते हुए उसे हरासा कर रहे, जिस पर उसने मुतालिका ओहदेदारान से राब्ता किया, मगर उस खातून को कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। उसने गाँव के बड़े अफराद से भी राब्ता किया, मगर वहाँ से भी उसे नाकामी ही हासिल हुई। फिर उसने मीडिया का सहारा लिया और सारा किस्सा बयान किया और इंसाफ का मुतालबा किया और आला ओहदेदारान से अपील की कि उसकी अराजी उसे वापस दिलवा दे। लिबर्टी स्कूल की इमारत ज़ेर तामीर है। इस ज़ेर तामीर इमारत में शिफ्ट होने की इजाज़त किसने दी? AIPSU के ज़ेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल। इसके खिलाफ जिला महकमे के ओहदेदारान कार्रवाई करें और जायजा लें।
ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव स्टूडेंट यूनियन AIPSU के ज़ेर एहतिमाम प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि शहर के सुभाष नगर इलाके में लिबर्टी स्कूल की इमारत ज़ेर तामीर है। इस ज़ेर तामीर इमारत में शिफ्टिंग होने की इजाजत किसने और कैसे दी। उन्होंने जिला महकमा तालीम के ओहदेदारों से सवाल किया कि जो इमारत तामीराती मराहल में है, इसमें स्कूल चलाना जैसे तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ करना है। फिर भी जिला एजुकेशन ऑफिसर खामोश तमाशबीन है। शिफ्टिंग की इजाजत देने से पहले ओहदेदार अगर जायजा लेते तो बेहतर रहता था। नई ज़ेर तामीर इमारत में सहूलतें है या नहीं, काम कितना मुकम्मल हुआ है और जारी कामों से बच्चों को कोई नुकसान होगा या नहीं, बच्चे सेफ है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिला महकमा तालीम के ओहदेदारों की बेकायदगियां साफ नजर आ रही है। इसके खिलाफ इक़दामात नहीं किए गए तो तलबा की बड़ी तादाद के जरिए शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में अरविंद, नवीन, संजीव, आकाश, नरेश के अलावा दीगर मौजूद थे। సైడ్ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ లిబర్టీ స్కూల్ కన్స్ట్రక్షన్ వీళ్ళు ఏప్రిల్లో ఇచ్చారండి షిఫ్టింగ్ పర్మిషన్ ఆర్జేడీ నుంచి అట్లనే నిజామాబాద్ జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి మండల విద్యాశాఖ అధికారి ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది ఏప్రిల్లో అయితే పునాది మీద ఉంది అసలు లిబర్టీ ఇప్పుడు వీళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చినటువంటి స్కూల్ షిఫ్టింగ్ పర్మిషన్ పునాదుల మీద ఉన్నటువంటి స్కూల్ ఇప్పుడు ఈ నెల 15 రోజులలో ఇప్పుడు గోడలు పెట్టుకుంటుంది ఇప్పుడు స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యి కూడా దాదాపు 5-6 రోజులు అయిపోతుంది 12వ డేట్ నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి స్కూల్స్ అన్ని ఈ స్టూడెంట్స్ అందరినీ లిబర్టీ హై స్కూల్ వాళ్ళు ఎక్కడ కూర్చోబెడుతున్నారు భవనమే కంప్లీట్ లేదు వీళ్ళ భవనమేమో నారాయణ కార్పొరేట్ వ్యవస్థ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది మొన్న ఈ మన జిల్లాకు సంబంధించిన మీడియా మిత్రులను తీసుకొని అక్కడ బుక్స్ అమ్ముతున్నారు అట్లానే లిబర్టీ స్కూల్ అక్రమంగా అడ్మిషన్ చేస్తుందని AIPSU స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ గా నేను వెళ్ళడం జరిగింది నాతో పాటు NSA ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు కానీ వెళ్లేపాటికి నారాయణ స్కూల్ ఉన్నటువంటి రికగ్నిషన్ బిల్డింగ్ లో లిబర్టీ హై స్కూల్ కు సంబంధించిన పాంప్లెట్స్ బుక్స్ నారాయణ వాళ్ళే లిబర్టీ వాళ్ళ బుక్స్ ఉన్నాయి। गुज़िश्ता 10 सालों में महकमा पुलिस में काफी तब्दीलियां आई है। महकमा पुलिस की जानिब से आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, जिला ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। महकमा पुलिस के ज़ेर एहतमाम श्री रामा गार्डन में आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इस मौके पर रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में महकमा पुलिस में काफी तब्दीली आई है। महकमे में पहले गाड़ियां कम थी, अब हुकूमत की जानिब से बहुत से गाड़ियों का इंतजाम किया गया है और वो नई टेक्नोलॉजी के जरिए जराइम पर काबू पा रहे हैं। पुलिस का निजाम मुल्क में नंबर 1 पोजीशन पर काम करता है। बादअज़ां उन्होंने मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाले 35 अफराद को सर्टिफिकेट्स और मेमोंटोस देकर शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज़मीन हज के 2 काफिले निजामाबाद से दयार रहमत व जलाल के सिमत रवाना हुए। हज कमेटियों ने मुखलिसाना इंतजाम किए और इज्जत व एहतराम के साथ तलबिया की गूंज में आज़मीन को किया रवाना। रंजन मंडल के साटापुर में MLA मोहम्मद शकील आमिर के हाथों सेंट्रल स्ट्रीट लाइटिंग, मुस्लिम खबरस्तान की हिसारबंदी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के कामों का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि BRS से ही रियासत की तरक्की यकीनी। रियासती BRS हुकूमत ने अवाम के साथ साथ सरकारी मुलाजिमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, खिदमात के सिरे में बेशुमार फायदे यकीनी बनाए। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। उन्होंने ग्राम पंचायत मुलाजिमीन को पेश की तहनीत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।